नमस्कार, मैं हूं नरेश मिश्र। आज हम बात करेंगे बस्तर में नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ पुलिस की कामयाबी को लेकर। ये जानने की कोशिश करेंगे कि नक्सल मोर्चे पर आखिर कैसे बदलाव आ रहे हैं और आने वाले समय में वो कौन सी रणनीति है जिसके तहत बस्तर में छत्तीसगढ़ पुलिस नक्सलियों के खात्मे करने का दावा कर रही है। अबूझमाड़, बस्तर का वो इलाका जहां लाल आतंक की तूती बोलती थी। एक ऐसा इलाका जहां लाल आतंक का राज था, डर और खौफ जहां के पहरेदार थे और जहां परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचता था। गोलियों की गूंज से पूरा इलाका दहल उठता था। खून से लाल हो चुकी इस मिट्टी में फिर एक बार खून बहा, लेकिन ये लहू नक्सलियों का था। जहां पहाड़ों पर आज भी चुनाव बहिष्कार के नारे लिखे हुए हैं, सड़कों और पगडंडियों का नामो निशान नहीं है। पहाड़ों के पत्थरों के बीच रास्ते तलाशने पड़ते हैं। तारीख 4 अक्टूबर, पुलिस का सबसे बड़ा ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ पुलिस ने प्रदेश के सबसे बड़े नक्सली ऑपरेशन को अंजाम देते हुए एक साथ 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। एक साथ इतने हार्डकोर नक्सली मारे गए ऐसा कम ही होता रहा है, वो भी ऐसी जगह जो पूरी तरह से नक्सलियों के लिए सेफ मानी जाती रही है, क्योंकि यहाँ ना तो मोबाइल नेटवर्क है और ना ही सड़क जिसमें आसानी से यहाँ पहुंचा जा सके। मीलों तक फैला जंगल और पहाड़ियों का सिलसिला नक्सलियों को सुरक्षित पनाहगाह देता है। शायद यही वजह है कि नक्सली भी ये मान रहे थे कि अबूझमाड़ का वह क्षेत्र जहां 5 जिलों की सीमा लगती है वो अब भी पूरी तरह से सुरक्षित है। उनका ये मानना गलत साबित हुआ। अपने कैडर के सिलसिलेवार नुकसान और छत्तीसगढ़ पुलिस की कामयाबी के खिलाफ एक बड़े हमले या जवाबी कार्रवाई की तैयारी में नक्सली इस जगह पर मीटिंग करने की योजना बना रहे थे, पर नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पुलिस को मिल चुकी थी और उसके बाद ये ऑपरेशन प्लान किया गया। हमें जो इनपुट मिला था कि ये लोग मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं, तभी हमें लगा कि यही सही मौका है जहां पे हम लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से चोट पहुंचाया जा सकता है, और उसी फायदा फिर हमने लिया। तारीख 3 अक्टूबर, ऑपरेशन से कुछ वक्त पहले पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली थी कि बड़े नक्सली कमांडर बीते 3 दिनों से नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती उत्तर माड़ के गवाड़ी नेदुल थुलथुली के जंगलों में इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमें कई बड़े नक्सली भी मौजूद हैं। एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलते ही पुलिस ने ऑपरेशन लॉन्च किया। करीब 800 जवानों ने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया। नक्सलियों की घेराबंदी के इरादे से पहुंचे जवान ये जानते थे नारायणपुर की जगह पुलिस ने दंतेवाड़ा की तरफ से नक्सलियों को घेरने की योजना बनाई और ज्यादा लंबी दूरी तय करते हुए रात में ही उस पहाड़ी तक पुलिस के जवान पहुंच गए जिसके नजदीक माओवादियों ने अपना ठिकाना बना रखा था। गवाड़ी, नेंदूर और थुलथुली से लगे इन पहाड़ी क्षेत्र में देर रात ही जवान पोजीशन जमा कर बैठ गए। तारीख 3 अक्टूबर, रात को ऑपरेशन के दौरान घेराबंदी। 3 अक्टूबर को देर रात ही कुछ दूर गाड़ियों से और फिर पैदल सफर तय करते हुए अबूझमाड़ के जंगलों में जवान दाखिल। यहाँ पहाड़ी रास्ते में रात भर का सफर तय करते हुए जवान नक्सलियों के कैंप के नजदीक पहुंच गए। क्षेत्र में जानकारी के आधार पर पुलिस बल रवाना हुए थे ऑपरेशन के लिए। अभी इस क्षेत्र में कंपनी नंबर 6 और पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी और प्लेटून नंबर 16 का सीनियर माओवादी कैडर जैसे DKZC कमलेश, DKZC नीति और DVCM मीना एवं अन्य की उपस्थिति का सूचना लगातार पुलिस को प्राप्त होती है। उसी आधार पर यह पूरा अभियान संचालित हुआ है। लगभग सटीक इनपुट था हमारे पास। उसमें हम लोग यही लोगों को टारगेट करके गए थे और जो टारगेट में लिए थे वो मिले हमको, और अभी शिनाख्ती हो रही है। जैसे अभी वरिष्ठ अधिकारी बोले हैं सभी, अभी शिनाख्ती और हो रही है। हम लोग लगभग 2 दिन के हिसाब से ऑपरेशन प्लान करके गए थे। तारीख 4 अक्टूबर सुबह के 4 बजे। 4 अक्टूबर की सुबह होने से पहले ही जवान नक्सलियों की बड़ी घेराबंदी की तैयारी कर चुके थे।
उजाला होने के साथ लोकेशन आउट होने का खतरा होता है और रात में सफर करने की वजह से गांव से भी नक्सलियों को मुखबिरों की सूचना नहीं मिल पाती। इसे ध्यान में रखते हुए जवानों ने रात में ही अपनी पोजीशन तय कर ली थी। इसके बाद धीरे धीरे जवानों की टुकड़ियां अलग अलग दिशा से नक्सलियों के करीब पहुंचने लगी। 10:30-11 बजे सुबह से लेके लगभग शाम को 6:30-7 बजे तक कंटिन्यूस फायरिंग चला है। अलग अलग जगहों पे जहाँ पे हमने टारगेट किया, हर जगह पे फायरिंग हुआ। जिस हिसाब से वेपन्स की उपलब्धि है उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज़्यादा फायरिंग हुआ होगा। बहुत ही ज़्यादा दिन भर में फायरिंग हुआ है और बहुत ही ज़्यादा हैवी फायर हुआ है और वो लोग भी काफ़ी लड़े हैं हमको तोड़ने के लिए। नक्सली पुलिस की मौजूदगी से अनजान थे और करीब 70 से ज्यादा की संख्या में नक्सली गवाड़ी के नजदीक पहाड़ियों पर कैंप पर बैठे थे। ये बैठक पूर्वी डिवीजन कमेटी और नक्सलियों के शीर्ष कमान दंड कारण स्पेशल जोनल कमेटी की कमांडर नीति ने बुला रखी थी। इसके साथ ही DKSZC का मुख्य कमांडर कमलेश भी यहाँ मौजूद था। इन दो बड़े नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पुलिस को थी। कंपनी नंबर 6 जो मुख्य रूप से पूरे एरिया में ऑपरेट करती है, इसके भी नक्सली बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद थे। पुलिस इन नक्सलियों को भी दबोचना चाहती थी। पहाड़ में सुरक्षित ठिकाने पर अपनी घेराबंदी के साथ नक्सली लीडर अलग अलग कैंपों में मौजूद। तो पहला इनकाउंटर अगर देखें 10 बजे के आसपास शुरू हुआ, फिर रुक गया, फिर उसके बाद लगभग 6 बजे तक जो चला है जो है, तो रुक रुक के जो है ऐसा होता रहा है जो पूरा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा एरिया हम लोगों ने जो है उसको कार्डन करके रखा था, जिसकी वजह से उनको निकलने का जो है मौका नहीं मिला जो है। तारीख 4 अक्टूबर, पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़। सूरज की पहली किरण के साथ जैसे जैसे जवान धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, वैसे ही करीब 12 बजे नक्सलियों को इस बात की भनक लग गई कि जंगल में जवानों की गश्त जारी है, पर वो किस तरफ से आने वाले हैं और उनकी पोजीशन क्या है, ये लोकेशन नक्सलियों के पास नहीं थी। लिहाजा नक्सली 2 अलग अलग टुकड़ियों में बढ़ गए और कैंप खाली करने लगे। नक्सलियों को भी ये पता था कि पिछली मुठभेड़ों में जिस तरह से उनकी घेराबंदी हुई, ऐसे में मौके से बच निकलना ही सबसे अच्छा विकल्प होगा। लेकिन जैसे ही नक्सलियों की पहली टुकड़ी ने कैंप छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, वैसे ही पहले से एम्बुश लगाकर बैठे पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई और DRG दंतेवाड़ा के जवानों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया। उनको पता चल जाता है कि पुलिस पहुंच गई है मौके पे, तो वो ये करते हैं कि पूरा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। उनका स्ट्रैटेजी यही रहता है कि एक जगह से पूरा इकट्ठा हो गए, वो हमें डराने की कोशिश करेंगे पूरा फायरिंग करके, और एक जगह से तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपको दिखेगा कि चलो यहाँ से तोड़ नहीं पा रहे तो दूसरी जगह से तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ होती रहती है हमेशा। आप जब भी मुठभेड़ होती है, यही होता है कि पहले एक जगह जमा हो जाते हैं और हाँ पुलिस को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ से तोड़ नहीं पा रहे तो दूसरी जगह कहीं से, उनको ये लगता है कि कहीं से वीक स्पॉट मिले जिसमें से वो तोड़ के निकल पाए, तो वो इसीलिए अलग अलग जगहों पे फाइटिंग होती रहती है। और इसमें हमारा ये था कि इस बार सभी जो जवान गए हैं, सभी जो अधिकारी गए हैं, वो एकदम दृढ़ता से अपना मजबूत बना के वाट लेके रखे थे, तो इसीलिए कहीं से वो तोड़ नहीं पाए। नक्सलियों को यह अनुमान था कि फोर्स नारायणपुर की तरफ से जंगल में दाखिल होगी। इस वजह से वो उत्तरमाड़ और बीजापुर की तरफ भागने की कोशिश करने लगे, जहां इंद्रावती क्षेत्र में नक्सलियों का पीछा करना और पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पर इस बीच दोपहर 3 बजे दूसरी मुठभेड़ हुई और दंतेवाड़ा वर्ग एसटीएफ की संयुक्त टीम ने 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया। नक्सली भांप चुके थे कि वो जिधर से भी निकलने की कोशिश करेंगे, मौत उनका इंतजार कर रही। ऐसे में नक्सली अंधेरा होने का इंतजार करने लगे और फिर एक बार गोलीबारी करते हुए एम्बुश तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन यहां भी सबसे लंबी और तेज फायरिंग हुई। दोनों तरफ से चली गोलीबारी में 10 नक्सली मारे गए, जबकि बाकी नक्सली मौके का फायदा उठाकर भाग निकलने में कामयाब हो गए। इस मुठभेड़ में देर रात ही नक्सली कमांडर नीति की मौत हो गई, जबकि प्लाटून नंबर 6 का कमांडर नंदू मांडवी और उसके 8 साथी इस मुठभेड़ में देर रात मारे गए।
पुलिस ने सुबह मारे गए शवों को बरामद करना शुरू कर दिया। तब तक बाकी नक्सली मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस की घेराबंदी इतनी जबरदस्त थी कि नक्सली अपने साथियों का शव लेकर भागने में कामयाब नहीं हो सके। पहाड़ और घने जंगल, इसके बीच अपने साथियों का शव ढोकर ले जाना आसान नहीं था। नक्सलियों की हड़बड़ी और जान बचाकर भागने की कोशिश का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पुलिस ने 30 से ज्यादा हथियार बरामद किए, लेकिन हथियारों में कारतूसों की संख्या काफी कम थी। लिहाजा माना गया कि नक्सली मौकाए वारदात से कारतूसों को उठाकर ले गए हैं। हालांकि मारे गए नक्सलियों में कई बड़े नक्सली ऐसे भी थे जो इंसान सी नहीं, AK-47 जैसे बड़े हथियार इस्तेमाल कर रहे थे। मुठभेड़ के दौरान एक जवान को गोली भी लगी, जिसे चॉपर से लिफ्ट कर लिया गया। सुबह नारायणपुर और दंतेवाड़ा DRG, STF और पुलिस ने शवों को मौके से जब्त कर कैंपों तक पहुंचाया। शवों के साथ ऊबड़ खाबड़ रास्तों को तय करने में जवानों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं सर। इतना मुश्किल होता है, कैसे बॉडी से आप लोग प्राप्त करते हैं? बहुत मुश्किल होता है सर। लेकिन नक्सलियों के खिलाफ हुए सबसे बड़े ऑपरेशन और इस ऑपरेशन में मिली सबसे बड़ी सफलता से जवानों के हौसले आसमान छू रहे थे। उनको इस बात का इल्म था कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाले इस पल के वो गवाह थे। IBC 24 के लिए जगदलपुर से नरेश मिश्रा की रिपोर्ट।